कि अमीरों के लिए नया अंजुमन तामीर करता है और ज़मीन बेचकर गगन तामीर करता है और करोड़ों लोग सोते हों जहां सड़कों पर भूखे, वहां का राजा एक नया संसद भवन तामीर करता है। राम जो हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम हिंदुस्तान की, और हिंदुस्तान नहीं जहाँ जहाँ भी हिंदू रहते हैं उनकी अंतरात्मा में हैं। राम कोई इनके नहीं है। अगर किसी भी राजनीति में आप धर्म को जोड़ोगे तो वो धर्म को गंदा करती है। विकास ये सिर्फ किनका करते हैं? ये विकास बलात्कारियों का विकास करते हैं, गम की मारी बेचारियों के लिए, और चार आंसू नहीं हैं इन पे नारियों के लिए। और ये जनसभाएं जो है बेटियों के लिए नारे देते हैं ये, और जनसभाएं करते हैं ये बलात्कारियों के लिए। जो भी व्यक्ति अपने हक के लिए अगर सरकार से आवाज़ उठाता है उसको देशद्रोही, खालिस्तानी जो है टेररिस्ट और टुकड़े टुकड़े गैंग बता दिया जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा टुकड़े टुकड़े गैंग वो है जो अपने देश की जनता की आवाज़ को न सुन सके। उत्तर प्रदेश चुनाव नजदीक है, आप युवा हैं, किस तरह से सोच रहे हैं इस बार किसकी सरकार बन रही है? मैं उत्तर प्रदेश कासगंज जिला पड़ता है मेरा, यूपी से आता हूं। इस बार सरकार विकास की बन रही है। समाजवादी पार्टी इस बार 351 प्लस करने जा रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, पिछली बार जो समाजवादी पार्टी सरकार ने जो वादा किया था अपने चुनावी घोषणा पत्र में, जो कहा था कि हम बेरोजगार लोगों के लिए बेरोजगारी भत्ता, पहले रोजगार देंगे, अगर रोजगार की सुविधा कहीं तक न उपलब्ध हो पाती है तो उनको बेरोजगारी भत्ता। मोदी सरकार तो कह रही है, योगी सरकार कह रहे हैं 300 पार, और कह रहे हैं 1 लाख युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, तो लोग परिवर्तन क्यों करेंगे? आप मेरी बात समझिए, योगी सरकार कह रही है कि 300 पार रोजगार देंगे 1 लाख युवाओं को। मोदी जी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में ये कहा था कि हम हर देश में हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला। देश के अंदर 45 साल में सबसे ज़्यादा निचले स्तर पर बेरोजगारी स्तर बढ़ा है। मोदी जी ने कहा था कि 2 लाख रुपया जो है 14 लाख रुपया हर गरीब के खाते में आएगा। किसी गरीब आदमी के खाते में 14 लाख रुपया आया। मोदी जी ने कहा था कि हम नोटबंदी करेंगे, नोटबंदी एक ऐतिहासिक फैसला होगा और उसका परिणाम वो आएगा जिससे देश की अर्थव्यवस्था संभलेगी और आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आतंकवाद खत्म हुआ क्या? राम मंदिर बन रहा है, भव्य राम मंदिर। आज के न्यूज़पेपर में आया है, मोदी जी खुद कह रहे हैं कि अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय बना देंगे, पर्यटक स्थल बना देंगे, सरकार को मौका देंगे लोग। तो राम मंदिर एक आस्था का सब्जेक्ट है, आस्था का विषय। राम जो हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम हिंदुस्तान की, और हिंदुस्तान नहीं जहाँ जहाँ भी हिंदू रहते हैं उनकी अंतरात्मा में हैं। राम कोई इनके नहीं है। अगर किसी भी राजनीति में आप धर्म को जोड़ोगे तो वो धर्म को गंदा करती है। इसलिए राजनीति और धर्म को अलग रख करके वोट जो है, अगर आप वोट मांगते हैं तो आप वोट लैपटॉप के नाम पर मांगिए, आप वोट मांगिए रोजगार के नाम पर मांगिए, आप वोट जो है सड़क के नाम पर मांगिए। आप सड़कों को बेच रहे हैं, आप रेल को बेच रहे हैं, आप सेल को बेच रहे हैं, LIC को बेचने का काम कर रहे हैं। आप बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश में बन गए, विकास तो हुआ है ना? मैं तो उत्तर प्रदेश से आता हूँ, आप देख लीजिए सबसे ज़्यादा गंदे शहरों में उत्तर प्रदेश के शहर आते हैं। कौन कह रहा है स्मार्ट सिटी? मैंने तो स्मार्ट सिटी नहीं देखी। ये सिर्फ जुमलेबाजी है। अगर स्मार्ट उन्होंने कुछ बनाया है तो उन्होंने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों को उनको बनाने का स्मार्ट काम किया है कि अमीरों के लिए नया अंजुमन तामीर करता है और ज़मीन बेचकर गगन तामीर करता है और करोड़ों लोग सोते हों जहां सड़कों पर भूखे, वहां का राजा एक नया संसद भवन तामीर करता है। क्या ज़रूरत है संसद भवन की? आप देखिए यहाँ किसान जो लोग सड़कों पर पड़े हैं, युवा जो है बेरोजगारी इतनी गिर चुकी है कि युवा दर दर घूम रहे हैं। आर्थिक स्थिति देश की ज़मीन पर घुसी जा रही है और आप जो जुमलेबाजी करने पर लगे हुए हैं। आपको चाहिए कि आप जो है देश में सड़कें बनवाने का काम करें। आप देश में उत्तर प्रदेश में 4.5 साल में कोई भी काम नहीं हुआ है क्या? उत्तर प्रदेश में 4.5 साल में बलात्कार, जो महिलाओं के खिलाफ बलात्कार और उत्पीड़न का मामला है वो बहुत बड़ा है। उत्तर प्रदेश में 4.5 साल में जो है गंगा जी की सफाई, गंगा जी सफाई के नाम पर इतनी गंदी हुई है। जो लोग पिछले विधानसभा चुनाव में कब्रिस्तान और शमशान का नाम लेकर के सरकार में आए थे, आपने देखा होगा कि पिछले 4.5 साल में शमशान की बाउंड्री तो छोड़ो, शमशान घाटों पर जिस तरह से हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार किया जाता था वो भी चला गया। लोगों को जो है जो कोविड में लोग मरे थे उनको गंगा के किनारे फेंक दिया गया और उनको कौवे और कुत्ते नोच कर खा गए। आप बताइए कहाँ का विकास है? अगर आप इसको विकास कहते हैं या नेशनल मीडिया इसको विकास कहता है तो मैं थूकता हूँ ऐसे विकास पर। किस तरह से देख रहे हैं? सरकार तो कह रही है 300 पार, बंगाल में कह रही थी 200 पार, वहाँ खेला होवे तो यहाँ पे क्या होगा? जिस तरह से बंगाल में 200 पार खेला हुआ है, इनको एक उसके जो है तिहाई का वो मिला है, एक तिहाई का अनुपात 200 का आप जो है भागित कर दीजिए 370 होता है।
तो इसी तरह आप देख लीजिए 200 पार बता रहे हैं, तो 60 से 70 सीटों के बीच में उत्तर प्रदेश में समझ जाएंगे। आपको बता देना चाहता हूं, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो लैपटॉप बांटे थे इस कोविड के समय में, जब देश में सारी स्कूल शिक्षा व्यवस्थाएं बंद थीं, तो वही लैपटॉप ऑनलाइन शिक्षा का सबसे बड़ा जरिया बना। आप जिनको झुंझुना बताते थे, आप डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, आप देश को डिजिटल बनाना चाहते हैं, तो आप डिजिटल का तलवारें और लाठी। समाजवादी पार्टी से हैं आप क्या? एकदम समाजवादी का फेवर ले रहे हैं। मोदी जी और योगी जी कह रहे हैं कि अखिलेश ने भ्रष्ट कर दिया उत्तर प्रदेश को। मैं आपको बता दूं, आपने कहा भ्रष्ट, आपने कौन कहता है भ्रष्ट कर दिया? भ्रष्टाचार तो अब बड़ा है। आप देखिए बच्चियों के खिलाफ बलात्कार, हाथरस में एक बच्ची के साथ बलात्कार किया जाता है, इतनी दरिंदगी की जाती है। उन्नाव में भाजपा के एक विधायक के द्वारा एक बच्ची के साथ बलात्कार किया जाता है और बलात्कारी विधायक को भारतीय जनता पार्टी के झंडे के बैनर तले समर्थन दे दिया जाता है। तो ये विकास हुआ है? विकास ये सिर्फ किनका करते हैं? ये विकास बलात्कारियों का विकास करते हैं, गम की मारी बेचारियों के लिए, और चार आंसू नहीं हैं इन पे नारियों के लिए। और ये जनसभाएं जो है बेटियों के लिए नारे देते हैं ये, और जनसभाएं करते हैं ये बलात्कारियों के लिए। ये बलात्कारियों की पार्टी है। यहाँ आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ अपराधों का अर्धशतक लगा हुआ है। जो व्यक्ति जनसंख्या नियंत्रण कानून बना रहे हैं, अब तो खुश हो जाइए। जनसंख्या नियंत्रण कानून केंद्र सरकार बनाने जा रही है। केंद्र सरकार में जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनको पता होना चाहिए कि वो 5वीं या 6ठी संतान है अपने माता पिता की। जनसंख्या नियंत्रण का पहले से ख्याल रखना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ, जो कानून, जिन कानूनों के लिए देश मांग कर रहा हो, उन कानूनों को बनाइए। आपने 3 तलाक का, ट्रिपल तलाक का कानून बनाया, कुछ ही देश में किसने मांग की? उसकी मुखालफत की गई। आपने किसानों के लिए कानून बनाया, उसकी खुली मुखालफत हो रही है। आप उन कानूनों को बनाइए जिसको देश चाहता है। देश सीमाओं को मजबूत चाहता है, देश जो है डेवलपमेंट चाहता है, देश युवाओं को रोजगार चाहता है। स्मार्ट सिटी बना रहे उत्तर प्रदेश में, तो खुश नहीं होने वाली बात है। आप एक स्मार्ट सिटी का नाम मुझे बता दीजिए, आपने देखा हो तो। मोदी जी कह रहे बनारस एक कहाँ बनारस स्मार्ट बन रहा है? बनारस की गंगा जी देख लीजिए कितनी गंदी है। पूरी गंगा जी, सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई है कि आपने 6-7 साल में गंगा जी को जो है साफ करने का वादा किया था। 7 साल में गंगा कितनी गंदी हुई है, ये सुप्रीम कोर्ट मानी। सुप्रीम कोर्ट कब हुआ? तो उनको क्या माना जाए इस बार? भाजपा 300 पार हो रही है। भारतीय जनता पार्टी इस बार, भाजपा बेकार, इस बार समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार आरएलडी गठबंधन की बनने जा रही है। और किसान, मैं आपको बता देना चाहता हूं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी थे, जो किसानों के नेता थे। ऐसे पहले किसान नेता थे जो देश का प्रधानमंत्री बने, और जिन्होंने किसानों की बातों को लाल किले के प्राचीर से बोला। उन्होंने नेताजी मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के संरक्षक हैं, उनको जो अपना उत्तराधिकारी बताया था, और वो किसानों की बात करने वाले आदमी हैं आदरणीय मुलायम सिंह जी। कहीं दिखाई नहीं दिए किसानों के मुद्दे पे, कहीं बोले वो? कहीं नहीं, कहीं आंदोलन में थे आप? अगर आप ये बात करते हैं, नेशनल मीडिया तो इतनी बात करता है, तो मैं मानता हूं आपको ये बात नहीं करनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किसान महापंचायतों का पूरे उत्तर प्रदेश में कई जगह जाकर के किसान महापंचायतों को जो है समर्थन दिया, और किसानों के आंदोलन के लिए ये कहा कि जब तक आप आंदोलन करें हम आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि हम किसान हैं। वो कि किसान परिवार से। कल संसद घेराव था, कल विधानसभा भी घेराव हुआ, राज्यपाल को ज्ञापन दिया, समाजवादी कहीं दिखाई नहीं दिए। कई जिलों में समाजवादी, मेरा जिला अलीगढ़ में, मेरे गृह जनपद के बराबर में अलीगढ़ जिला पड़ता है। अलीगढ़ जिले की छर्रा विधानसभा में समाजवादी पार्टी के लोगों ने डीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। लेकिन आप जानते हैं, लाठी और गोली की सरकार चल रही है। जो भी व्यक्ति अपने हक के लिए अगर सरकार से आवाज़ उठाता है, उसको देशद्रोही, खालिस्तानी, जो है टेररिस्ट और टुकड़े टुकड़े गैंग बता दिया जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा टुकड़े टुकड़े गैंग वो है जो अपने देश की जनता की आवाज़ को न सुन सके, जिसके दम पर वो सरकार बना के बैठा हुआ है। उनकी आवाज़ को न सुन सके, उनके बीच में दूरियां बनाने का काम करे, उनके बीच में कटीले तार और दीवारें बनाने का काम करे। सबसे बड़ा देशद्रोही वो है, वो खालिस्तानी है, वो आतंकी है, वो टेररिस्ट है। आतंकी किसान या समाजवादी नहीं है। समाजवादी लोग जो संविधान के तहत अपना विरोध दर्ज करने जा रहे थे कि 7 महीने से किसान गाजीपुर बॉर्डर पर और जो सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, आपकी कुर्सी से कुछ कदम दूर बैठे हुए हैं। आप उनकी बातों को सुनिए। आप उन किसानों के जो 3 कृषि काले कानून उनके खिलाफ लेकर के आए, उन कानूनों को वापस ले लीजिए। आप अगर वापस नहीं लेंगे तो आपका हश्र पश्चिम बंगाल से बड़ा उत्तर प्रदेश में होने वाला है। पश्चिम बंगाल तो सिर्फ झांकी है, अभी उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड बाकी है।